Hello students. Today we will start next topic of our same unit number 3, that is a determination of income and employment. Last हमने क्या किया था, हमने components किए थे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के। उसके साथ ही हमने उसका कर्व जो है वो कैसे होता है, उसकी शेप एंड शेड्यूल जो था वो भी हमने देखा था। आज उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे कंजम्पशन फंक्शन, जिसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये डिफरेंट कंसेप्ट है, बोथ आर द सेम। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली shows a functional relationship between a total consumption and income of an economy। कि जो हमारा इकोनॉमी के अंदर टोटल इनकम है उसके और कंजम्पशन जो इकोनॉमी का है उसमें क्या रिलेशन है, वो हमें कंजम्पशन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो हमें बताता है। तो यहाँ पे मैंने पहले जो लिखा है कैपिटल सी इज अ कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू एफ, ब्रैकेट में है वाई। एफ इज अ फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन जो है किसका फंक्शन है? इनकम का, इकोनॉमी की इनकम का फंक्शन है। इकोनॉमी की इनकम पे डिपेंड करेगा कंजम्पशन जो है वो क्या होगी। अब मैंने यहाँ पे इस कंजम्पशन फंक्शन को इक्वेशन फॉर्म में लिखा है, और ये हमने लास्ट वाली क्लासेस में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। ये हमने सी बार और आई बार को मैंने ए बार में कन्वर्ट किया था, तो उस समय हमने ये वाला पार्ट डिस्कस नहीं किया था। अब मैं इसको बताने लगी हूँ। जो कंजम्पशन फंक्शन है उसकी इक्वेशन क्या होती है? सी बार प्लस बी वाई। सी इज अ ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है? जब इकोनॉमी के पास अभी इनिशियल स्टेज है, शुरुआत हुई है, कोई इनकम नहीं है, जीरो इनकम है, तो उस समय भी कुछ ना कुछ तो हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, जिंदा रहना है, सरवाइव करना है। एट दैट टाइम व्हेन द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज जीरो, देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन which is required for the survival, and this level of consumption is autonomous consumption. There is no relation of this consumption with the income level. तो इनकम से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इज बी वाई। बी इज अ स्लोप। बी इज अ स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। सी इज अ कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन, एंड वाई इज इनकम, इकोनॉमी का जो है उसमें क्या जो चेंज आया है, दिस रेशियो ऑफ चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई इज स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, एंड वाई इज इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। तो जो हमारा कंजम्पशन है वो उसका इक्वेशन जो है वो एक लीनियर इक्वेशन होता है, बिकॉज जो हमारा बी है जो कि स्लोप है वो कांस्टेंट है। केन्स ने अज्यूम किया है कि दिस इज अ कांस्टेंट। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि होता हो, ये चेंज भी हो सकता है, बट इन दिस थ्योरी केन्स ने क्या इसको अज्यूम किया है? कांस्टेंट, जिसकी वजह से जो हमारी ये इक्वेशन है दिस लीनियर इक्वेशन। जब आप इस इक्वेशन को एक लाइन फॉर्म में ड्रॉ करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व हमारे पास आती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। दिस इज ओनली बिकॉज स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज अ कांस्टेंट, दैट्स व्हाई देयर इज अ स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन कर्व। ओके, तो यहाँ पे C जो है दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड Y इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो जब आप स्लोप निकाल रहे हैं तो दैट इज अ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो चेंज आया है डिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमारा इससे पता चलता है। अब मैंने ग्रीन पेन से भी कुछ लिखा है। सी बार को मैंने ऑटोनोमस कंजम्पशन जो पहले भी बता दिया है आपको, तो इस पार्ट को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम। सेकेंड, बी इंटू वाई। बी इंटू वाई इज अ इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड मीन्स this is induced or influenced by the level of income। आपका जो ये वाला B into Y वाला हिस्सा है, ये कंजम्पशन में तभी चेंज आएगा, और ये किसकी वजह से आएगा? इनकम की वजह से चेंज आएगा। तो इसको कौन
इफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहा है यहाँ इसकी वजह से, वो इनकम की वजह से हो रहा है, तो दिस इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इसको हम इंड्यूस्ड बोलते हैं। दिस इज नॉट इंड्यूस्ड, दिस इज ऑटोनोमस, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है इनकम का, लेकिन यहाँ पे इनकम का इफेक्ट है। ओके, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो मैंने ये किस जो सिंबल्स जो है इनके मैंने यहाँ पे बता दिया था कि इनका क्या क्या मतलब है। अब हम इसके साथ ही एक चीज़ और डिस्कस करेंगे जो हमें हेल्प करेगी। ये इक्वेशन बहुत यूज़फुल है, आगे हमें इसको फर्दर यूज़ भी करना है, और एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे अभी। तो हम नेक्स्ट करेंगे दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन क्या होता है और कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, एंड कंजम्पशन फंक्शन। ओके, FN लिख रही हूँ मैं फंक्शन के लिए। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं है। डिफरेंस क्या है वो अब देख लेते हैं हम। कंजम्पशन जो बेसिकली आपको क्या बता रहा है, दिस इज अ कंजम्पशन इज द अमाउंट ऑफ इनकम विच यू आर स्पेंडिंग on a final goods and services at the given amount of income। आपके पास जो इनकम है, उस इनकम का जो हिस्सा आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर रहे हैं, दैट इज अ कंजम्पशन। दिस इज अ अमाउंट ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कहां से? एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 50 रुपए खर्च कर दिए, तो 50 रुपए क्या है, दिस इज योर कंजम्पशन, ओके, ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब कंजम्पशन फंक्शन क्या है, थोड़ा सा दोनों में अब आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जो कंजम्पशन फंक्शन जो है, दिस सिग्निफाइज शेड्यूल, टेबल जो हम बनाते हैं, y का हमने वैल्यूज लिखे, फिर हमने c के वैल्यू, वो भी अभी करेंगे हम। तो कंजम्पशन फंक्शन सिग्निफाइज अ शेड्यूल विच शोज डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ओके, तो ये क्या है, दिस सिग्निफाइज शेड्यूल ऑफ different levels of consumption expenditures and different levels of income, कि अलग अलग इनकम लेवल पे हम क्या क्या खर्चा कर रहे हैं। जब 100 रुपए है तो हमने कितना किया, जब 200 रुपए इनकम है इकोनॉमी की तो वहाँ कितना एक्सपेंडिचर हुआ, 300 है तो कितना हुआ। तो ये जो एक टेबल हम बनाते हैं, दिस इज अ कंजम्पशन फंक्शन। तो आपको क्लैरिफाई हो गया होगा, यहाँ बहुत सारे लेवल्स हैं इनकम के, यहाँ पे ओनली 1 लेवल है, वहाँ पे हम उसको कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उस अमाउंट को हम कंजम्पशन कहते हैं। तो ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज ओनली बेसिक कंसेप्ट। अब हम फर्दर करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि इस इक्वेशन को यूज कैसे करना है, क्योंकि आगे हमें इसको यूज भी करना है जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले हम इसका शेड्यूल बनाते हैं, y एंड c कंजम्पशन। तो इससे हम क्या करेंगे, अब हम इसके लेवल ले लेते हैं सेम जो कर लिए थे। y हमने 100 से स्टार्ट किया था, 0 से, जब इकोनॉमिक इनकम 0 है। 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ओके, कंजम्पशन हमने स्टार्ट की थी 100 से, 100, और उसमें 50-50 हम ऐड करते गए थे। नेक्स्ट लेवल 200, 250, 300, 350 एंड 400। ओके, अब हमें एक कर्व ड्रॉ करना है
this is a consumption function. At different level of income, what is the level of consumption? This is a schedule, और इसको हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं. अब इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखाऊंगी. तो हम देखते हैं, एक्सिस ड्रॉ करेंगे पहले. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन. एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लेनी है हमेशा, तो यहाँ पे इनकम आ जाएगी. आपने इनकम ही लिखना है प्रॉपर. ओके. सेकेंड, वाई एक्सिस पे हमने कंजम्पशन लेना है. सी, वाई यहाँ पे आ गया और सी यहाँ पे आ गया. अब पहले मैं बनाऊंगी 45 डिग्री लाइन, इनकम लाइन जो हमारी है. दिस इज y इज इक्वल टू AS. दिस इज अ 45 डिग्री लाइन जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. अब मैं नेक्स्ट कर्व जो बनाऊंगी, दैट इज अ कंजम्पशन कर्व. सी, ये बिल्कुल सीधी लाइन होएगी, स्ट्रेट लीनियर कर्व है. ओके. तो सी इज अ कंजम्पशन कर्व. इसको डार्क कर देते हैं. ये हमारी कंजम्पशन कर्व आ रही है. अब मैं थोड़ा सा आपको रिलेशन बता देती हूँ. अब आप यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हैं जहाँ पे y और c कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं. इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. क्या बोलते हैं? दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, बिकॉज हियर इनकम एंड कंजम्पशन बोथ आर इक्वल. And when income is equal to consumption, it means you are not saving anything. Saving is zero. So when break even point, it means at that time income level in the economy automatically becomes zero. तो यहाँ पे इनकम जो है हमारी और कंजम्पशन इक्वल हो गए हैं, तो सेविंग्स नहीं है. इससे पहले क्या हो रहा है, कंजम्पशन जो हमारी है यहाँ से स्टार्ट हुई है, इनकम जीरो है, वो क्या शो कर रहा है? ऑटोनोमस कंजम्पशन. ये लेवल किसके बराबर है? दिस इज ऑटोनोमस. एट जीरो लेवल ऑटोनोमस कंजम्पशन. दिस इज ऑल्सो इंटरसेप्ट. दिस इज अ इंटरसेप्ट. जैसे जैसे आप देख रहे हो कंजम्पशन बढ़ रही है, हमारी कर्व जो है इंक्रीज हो रही है. तो इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगी. लेकिन इनिशियली बिफोर पॉइंट बी कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम. यहाँ हमारी डिस सेविंग्स हो रही है, हम कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं, उल्टा हमारे सेविंग्स जो है वो नेगेटिव चल रही हैं. लेकिन इस पॉइंट पे सेविंग्स जीरो हो जाती हैं. जैसे ही आप इसको क्रॉस करोगे, इसके बाद इनकम की कर्व ऊपर है और कंजम्पशन की नीचे है. इट मीन्स नाउ देयर इज अ सम सेविंग्स. तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, सेविंग्स जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी. तो ये जो गैप है वो शो कर रहा है कि सेविंग्स कितनी बढ़ रही है. तो इससे शो हो रहा है कि इनिशियली सेविंग्स जो है वो नेगेटिव है, फिर जीरो हो जाएंगी. जैसे जैसे इनकम कंटिन्यू बढ़ेगी इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी की जो सेविंग्स है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी. तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो कब होता है, डिस सेविंग्स कब होएंगी, पॉजिटिव सेविंग्स कब होएंगी, जीरो कब होगा. एंड दिस इज अ टेबल ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन. तो हम फर्दर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं. उसमें हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज गिवन है. मैं आपको इक्वेशन फॉर्म में भी लिख के दिखा देती हूँ कि हमें क्वेश्चन में किस तरह से इक्वेशंस में वैल्यू दी होती है. तो हमारे पास कंजम्पशन इक्वेशन है. ओके. सी दिया हुआ है. सी ये क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 100 प्लस बी. बी जो है स्लोप, वो हमें दिया हुआ है 0.8 और y जो है इसकी वैल्यू हमें दी है 800. तो हमें ये c का वैल्यू कैलकुलेट करना तो इजीली हो सकता है. तो आप क्या करेंगे,
100, इसको डेसिमल को हटा देते हैं ताकि कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो हमारे से। 800, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 80 इंटू 8 कितना हो गया, प्लस 64 0। ओके, तो ये कितना आ गया हमारा 740, जो भी वैल्यू है, करोड़, लाख, जो भी है। तो सी, कैपिटल सी हमारा निकल गया इकोनॉमी में, कि जब इकोनॉमी में इनकम जो है ये वाई है 800, तो उस समय कंजम्पशन कितनी हो रही है 740। इट मीन्स हम पूरा नहीं खर्च कर रहे हैं, हम कुछ सेव भी कर रहे हैं, दैट इज अ 60। ओके, और दिस इज अ बी, वैल्यू ऑफ बी, दिस इज अ सी बार। तो ये हमारे इक्वेशन के, आपको पता क्लियर हो गया कि इसको हमने कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये हमारा जो टॉपिक था, अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ यही कवर किया है। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के टाइप्स के बारे में बताऊंगी। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी अब, दैट विल बी अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। थैंक यू।